ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भक्तों के भीतर 4 प्रकार का भक्त के बारे में बताने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ज्ञानी भक्त या प्रेमी भक्त सर्वश्रेष्ठ है। श्री रामकृष्ण कहते हैं भक्ति योग ही युग धर्म है। अगर भक्त होना है तो श्रेष्ठ भक्त होना चाहिए। हम देखें श्रेष्ठ भक्त की या ज्ञानी भक्त का जो लक्षण है वो भगवान बिना और कुछ नहीं जानते हैं। इसके थोड़ा विश्लेषण का ज़रूरत है, क्योंकि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। भक्त होना है तो श्रेष्ठ भक्त होना चाहिए। तो हम देखे हैं जो नारद भक्ति सूत्र में नारद इसका विश्लेषण दिया है 2 आयामों में। 2 बिंदु पर यह भक्ति आधारित है। नारदस्तु तदर्पित अखिल आचरता तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति। 2 चीज़ है। जो सारे आचरण जो कुछ कर रहे हैं सब भगवान के प्रति अर्पित है। तदर्पित, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए किया जा रहा है। एवं साथ साथ तद विस्मरण परम, अर्थात सब समय उनका स्मरण मनन चल रहा है। 2 चीज़ करना पड़ेगा। तो सर्वकर्म करते हुए भगवान में समर्पण करते हुए सदैव सर्वदा निरंतर भगवान को स्मरण मनन करना, इसे समझ लिया ये भक्ति का लक्षण है, प्रेम का लक्षण है। ये क्या संभव है? प्रश्न आता है। सारे जीवन में इतने कर्म हमें करना पड़ता है, हम कैसे सर्वदा भगवान को नाम स्मरण मन कर पाएंगे? और सर्वदा भगवान का नाम स्मरण मन करते हुए कर्म कैसे हो पाएगा? लेकिन पर्वती सूत्र में नारद कहते अस्ति एवं एवं, ऐसी होता है। ये बातों का बात नहीं है, ये वास्तव में संभव है। तो वास्तव में जब संभव है तो हम साथ साथ उदाहरण चाहते हैं। उदाहरण दीजिए। इसके बाद पार्वती सूत्र में बता जाता ब्रज गोपिका नाम, ब्रज के जो गोपिका है ये उसको उदाहरण है। इसके बारे में श्रीमद् भागवत में विस्तृत चर्चा हुआ है। वो हमारे आदर्श है। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में ज्ञानी भक्त का, जो कि ब्रजगोपिका गान अपने जीवन में करके दिखाया, उनको सर्वश्रेष्ठ मर्यादा दिया है। 4 प्रकार का भक्त के बारे में बताकर भगवद गीता में 7वें अध्याय के 16 श्लोक में कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुप्रीतिनो जन। ये आर्त जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी में 4 प्रकार का भक्त के बारे में 4 प्रकार सुकृतिन है कि 4 प्रकार के भगवान को प्राप्त करेंगे। भगवान से युक्त हो गया, आखिर में प्राप्त होगा। लेकिन जो 17 श्लोक में बोल रहे हैं 17
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते। प्रियो ही ज्ञानिनोत्तम अहम सच में प्रिय। प्रियो ही ज्ञानिन अत्यंतम अहम सच मम प्रिय। अत्यंत हम बहुत ही प्रिय है, अहम सच मम प्रिय। ये 4 प्रकार के भीतर ज्ञानी हमसे सबसे प्यारा है, द डियरेस्ट टू मी। तो ज्ञानी ज्ञान का क्या लक्षण है और क्यों ये भगवान के सबसे प्यारा है, वो भी भगवान को सबसे प्यारा मानते हैं, इसका विश्लेषण इस श्लोक में भगवान दिया है। तेषाम अर्थात आउट ऑफ दिस 4 अर्थ जिज्ञासु और अर्थार्थी के भीतर ज्ञानी, तेषाम ज्ञानी, आउट ऑफ दिस सिर्फ ज्ञानी गण हमारा, ये प्रेमी गण हमारा सबसे प्यारा है और वो भी हमें सबसे प्यारा मानते हैं। 3 का भी 2 लक्षण बताया। नित्ययुक्ता एक भक्ति। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त। नित्ययुक्त का अवस्था, इसका मतलब क्या है, बराबर हमसे युक्त रहते, दे आर एवर कनेक्टेड विथ मी। जो जिसको प्यार करते हैं वो उसको प्यार का, उसका बिना, प्रेमी के बिना रह नहीं सकते हैं। तो इसमें हमें समझना चाहिए जो नित्य युक्त कैसे हो पाएंगे। हम समझते अगर प्रेमी सामने ना हो हम कैसे युक्त हो सकते हैं, यही समझने का बात है। जो गोपी का जो प्रेम है वो हमारे सामने दृष्टांत स्थल है, जब तक ब्रज गोपी का नाम। भागवतम में वो जो श्लोक उद्धृत किया है उसमें ये उल्लेख है, जब चाणूर और मुष्टिक के साथ लड़ाई करते समय जब श्री कृष्ण मथुरा में गए, तब मथुरावासिनी गण ब्रजगोपी का गण का इसमें प्रेम देखते हुए आश्चर्य हो गए, क्योंकि इसके बारे में कहा गया है जो हाउ दे आर एवर कनेक्टेड विथ नित्य युक्ता। ये तो श्री कृष्ण तो मथुरा में है और वो वृंदावन में है, तो दोनों एक जगह में नहीं है। तो भगवान हमारे साथ नहीं रहते हुए भी हम कैसे भगवान के साथ निश्चित युक्त हो सकते हैं, वह है उसका जो इंगित हम नारद भक्ति सूत्र में मिला था, तदर्पित अखिलाचरता, जो गोपीगण अपने जीवन में करके दिखाया, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में है। उसमें लिखा हुआ है कि गोपीगण जो कर्म करते थे, नाना प्रकार का कर्म में उन लोग का व्यस्तता रहता था। ये नहीं है सब समय साधन भजन कर रहे हैं, उन लोग साधारण कर्म जो लिखा है डिटेल्स 1-1, जो दुहाई, इन लोग सब ग्वालिनी है, दुहाई करते हैं, वो दधी जमाते हैं, वो मक्खन बनाते हैं, फिर इन लोग का परिवार संपन्न है, बच्चा को प्यार करते हैं, झूला में दुलाते हैं, जो सांसारिक कर्म करते हैं, झाड़ू दे रहे हैं, सब कुछ लिखा हुआ है भागवत में। तो साधारण कर्म जो है, ये साधारण कर्म उनके लिए असाधारण हो जा रहा है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ वर्क, दिस इज द सीक्रेट ऑफ लव। ये सीखने की बात है। जो साधारण से साधारण कर्म, झाड़ू देना, घर साफ करना, बच्चा को दुलार करना, उसको झूला में लगाना, जैसे किया जाता है, बच्चा को पति सेवा करना, जो कुछ कर रहा है, जो रंधन कार्य करना, जो कुछ कर्म कर रहे हैं गोपीगण, ये समस्त कर्म श्री कृष्ण के चरण में अर्पण करते हुए कर रहे हैं, एवं साथ साथ उनके श्री कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहे हैं।
उनके लिए गाना गा रहे मुख में। तो मतलब इसका मन एवं वाणी एवं शरीर, काय मनोवाक्य भगवान में अर्पित है। हाथ में काम लो, मन में नाम लो। तो नाम भी करते हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं, एवं उसके जो उच्चारण करके उन मानसिक की अवस्था है, कहते हैं उनको आंखों से आंसू निकल रहा है प्रेम से, एवं कंठ गदगद हो गए। दैट दे आर इन कंप्लीट यूनिशन विथ गॉड, लव विथ गॉड इज विजिबल बाय दैट कॉन्डक्ट। लेकिन उनके कर्मों में कोई अवहेला नहीं है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम लोग जब कुछ भगवान का नाम लेते कर्मों में हलाफला हो जाएगा, तब से बहुत धार्मिक है, बहुत आध्यात्मिक है, ये गलत है। ये ठाकुर का शिक्षा नहीं है। ठाकुर का शिक्षा है जब योगा कर्म से कौशलम, कर्म में कोई कमियां नहीं होगा, कर्म और अच्छा होगा। जो आध्यात्मिक जीवन यापन करते हैं उसका कर्म परफेक्ट होगा, और साथ साथ वो आध्यात्मिक कर्म का पहचान है, वो भगवान के साथ युक्त रहेंगे। ये है नित्य युक्त का बात। तो जीवन में जो कुछ कर्म किया जा रहा है, अगर वो भगवान के साथ युक्त होकर हम करें तो विजुक्ति का अवसर क्या है। हम पहले सोचते थे जब भगवान के साथ बैठेंगे, उसके साथ उसका नाम लेंगे तभी भगवान के साथ युक्ति है। नहीं, एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ इज कनेक्टेड विद गॉड थ्रू हिज वर्क तदर्पित। तो वो भगवान जो कर्म दिया है वो कर्म हम निष्ठा सहकर जितने हो सके सुनिपुण रूप से करते रहें, एवं साथ साथ भगवान का नाम लेते रहे। यही है नित्य युक्ति का बात है। उसके साथ और एक है एक भक्ति विशिष्य थी, अर्थात भगवान के सिवा और उसको कोई और गति नहीं है। तो अभी देखिए जो और 3 प्रकार का जो भक्त दिया है वो भी तो भगवान के साथ निर्भरशील है। तो उसमें से इनको क्या विशेषता है ज्ञानी भक्त का। जो आर्त भक्त है कि जीवन में कुछ असुविधाएं हैं, प्रतिकूलता है, जो निवारण करने के लिए भगवान को द्वारस्थ हुआ है, समर्पित प्राण हुआ है, अनन्य शरण हुआ है। जो ये भयानक परिस्थिति से परित्राण पाने के लिए, जैसे द्रौपदी था, उत्तरा था, गजेंद्र था, ये सब भयानक परिस्थिति से परित्राण पाने के लिए भगवान को द्वारस्थ हुआ था। लेकिन इनका जो भगवान के साथ युक्ति, उनकी जो प्रतिकूलता को निवारण करने की इच्छा से, ऐसी नहीं हुआ। भगवान के शरण में तभी गया जब आरती हुआ, लेकिन आरती के कारण भगवान में शरण में गया, ठीक है। और जो अर्थार्थी है, जैसे ध्रुव जी महाराज, स्वामी जी महाराज, जो अर्थ के लिए भगवान की हमारा जो वर्तमान अवस्था है उसको सुधारने के लिए, अनुकूलता प्राप्ति के लिए, अर्थ है प्रतिकूलता के दूर करने के लिए, अनुकूलता का प्राप्ति के लिए इनकी इच्छा है, इसीलिए भगवान के पास गया। लेकिन एकमात्र भगवान के पास ही गया, इसलिए वो सुकृतिन है। और जो जिज्ञासु है वो भगवान को जानने के लिए, अपने स्वरूप जानने के लिए, ये भी इच्छा है उनका, इच्छा पालन के लिए भगवान की द्वारस्थ हुआ है। सो देयर इज रीजन फॉर देम टू बी कनेक्टेड विद गॉड, इच्छा के लिए। लेकिन ज्ञानी भक्त उनकी कोई इच्छा नहीं है, वो ना कुछ प्रतिकूलता मिटाना चाहते, ना कुछ अनुकूलता प्राप्ति करना चाहते, ना कुछ जानने चाहते हैं। याद रखिए जब वो उद्धव जी गए थे कुछ समझाने के लिए, जो उद्धव जी ज्ञानी है,
तो भगवान क्या है, भगवान सर्वत्र विराजमान है और सबके हृदय में भगवान ही विराजमान है, ये सब समझाने की कोशिश किया। वो कहते हैं देखिए हमारा इसे कुछ पता नहीं, वी डू नॉट नो, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी डू नॉट विश टू नो ऑल्सो। हम जानते नहीं एवं हम जानने में नहीं चाहते हैं। तृतीय बात है हम जानने में असमर्थ है। देखिए 3 चीज़ बहुत बताया कितनी ऊंचा चीज़ है। मैं नहीं जानती हूँ, हम लोग नहीं जानती हूँ, तो मैं जानने का कोई हमारा प्रयोजन भी नहीं है। जिसके साथ प्यार कर रहे हैं वो अच्छा है बुरा है क्या है हमको कोई मतलब नहीं है। जिसको प्यार किया है बस एक बार और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, इज़ द ओनली पर्सन। उसके साथ हमें जानने में से क्या फ़ायदा है। वी डू नॉट वांट टू नो अबाउट एनीवन एल्स एंड अबाउट हिम ऑल्सो, इज़ द ओनली पर्सन, एक भक्ति। तो अभी तृतीय चीज़ है हम जो जानेंगे, जानने के लिए हमारा मन होना चाहिए, हमारा बुद्धि होना चाहिए, हमारा विचार होना चाहिए। वो सब तो कुछ है नहीं। हमारा मन बुद्धि चित्त सब कुछ भगवान में समर्पित हो गया। We have all invested our everything to God. We do not have anything else to think also. We think of God and God alone. और कोई विचार करने का हमारा सामर्थ्य नहीं है। हम जानते नहीं, जानने नहीं चाहते, जानने में हम असमर्थ है। We are incapable. तो आप ज्ञानी हैं, आप इसे बोल सकते हैं, हम इसे नहीं बोल सकते। इसकी अवस्था देखिए उद्धव ताज्जुब बन गए। और ऐसी जब होगा जब इनका कुछ इच्छा नहीं है, जबकि ज्ञानी भक्त अर्थ भक्त जिज्ञासु बहुत इच्छा है, कोई प्रतिकूलता हटाना चाहते, कोई अनुकूलता प्राप्ति करना चाहते, कोई भगवान को जानना चाहिए, इसका कोई नहीं है। सो दे आर इच्छा मुक्त है, सिर्फ भगवान को ही प्यार करते हैं। इसीलिए कहा गया है ये एक भक्ति, एक भक्ति है, भगवान से सिवा कुछ नहीं है। और इसीलिए इनको यथार्थ ज्ञानी कहला है। यही ज्ञान का श्रेष्ठता है कि भगवान ही एकमात्र सब कुछ है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। यह है ज्ञान का चरम अवस्था, इसीलिए इनको ज्ञानी कहला है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ज्ञान का पराकाष्ठ नहीं है कि भगवान एकमात्र है, ये जो बोध इनके भीतर आ गया, इसीलिए इनको ज्ञानी कहला है। और जब यह अवस्था हुआ तब क्या हुआ, प्रियो ही ज्ञानी न तथम अहम सच मम प्रिय। इसलिए ज्ञानी हमारे सबसे प्यारा है। दे हैव सरेंडर्ड एवरीथिंग फॉर मी, भगवान ने कहते हैं दे हैव सरेंडर्ड एवरीथिंग फॉर मी, इसीलिए दे आर माई डियरेस्ट और आई एम ऑल्सो देयर डियरेस्ट। तो बिकॉज देर इज नथिंग इन बिटवीन अस, देर इज नथिंग विच स्टैंड्स इन बिटवीन अस टू सेपरेट अस, वी आर एवर कनेक्टेड, नथिंग कैन सेपरेट अस। उनका कोई प्राप्ति का जरूरत नहीं है। भगवान की ये समझना पड़ेगा कि सर्व जीव भगवान के प्यारा है, क्योंकि जीव का सृष्टि भगवान से हुआ है। हम लोग सब भगवान के संतान हैं। जैसे माता के संतान सर्वदा प्यारा है, तो नॉट द अदर वे अराउंड। संतान को माता वैसे प्यारा नहीं होता है, लेकिन माता का संतान बिकॉज वो उसके शरीर से उत्पन्न हुआ है। तो हम लोग भगवान से आए, भगवान हमारे लिए सबसे प्यारा है। लेकिन नाम भगवान को भूल गए। हमारे भीतर नाना प्रकार की इच्छा, ये सब परिस्थिति में हम दूर हो गए। जब ये परिस्थिति अतिक्रम करके हम भगवान के साथ युक्त हो जाते हैं, तब वी बिकम इक्वल टू गॉड। एज गॉड लव्स अस without any interest, we also love God without any interest. Become in the same platform. And that's why you become closest to each other. वो जो अद्भुत मधुर का अवस्था है, वही जीवन का सबसे बड़ा प्राप्ति है। उस अवस्था प्राप्त करने से जीवन मधुमय हो जाता है, स्वर्णिम हो जाता है, आनंदपूर्ण हो जाता है, जिसका
विवरण देना संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं अगर देवतागण का जितना आयु है उतना भी आयु हमें मिल जाता तब भी हम गोपीगण का ये प्यार का ऋण चुका नहीं सकता। एकमात्र उनका जो उदारता से ही वो हमको ऋण मुक्त कर सकते हैं। यद्यपि देखिए जो हमारे जो चिंतन है, हम जिसको प्यार करते हैं वो हमारे सामने होना जरूरी है, ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हियर देयर इज़ नो नेसेसिटी ऑफ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। उनको तो साथ में है नहीं, तो दूरी है, लेकिन इनका मन प्राण अंतरात्मा ईश्वर में निबद्ध है। वो जो कुछ कर रहे हैं सर्वदा ईश्वर के साथ युक्त होकर, नित्य युक्त और बराबर इसके साथ युक्त हुआ है। ये वो एक भक्ति एकमात्र ईश्वर से ही सब कुछ, कृष्ण से ही सब कुछ समर्पित है। इसी जब दो जो बिंदु है एक साथ मिल जाते हैं तब वो भगवान के साथ प्यार में अभिन्न हो जाते हैं। They connect with God in eternal love, and that is the highest goal to be achieved in this life. ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज श्री रामकृष्ण देव का जो जन्म जयंती है वो द्वितीय दिवस है, जो आज से 2 दिन श्रीमद् भागवतम से पाठ होगी। नवदा भक्ति का ही प्रसंग होगा। साधु साधु पदे पदे। तो भक्ति प्रसंग भागवतम में जो नवदा भक्ति का उल्लेख हुआ है इसका चर्चा करेंगे स्वामी वीरेशानंद जी। वीरेशानंद जी हमारे अद्वैत आश्रम मायावती जी प्रबुद्ध भारत पत्रिका के संपादक है। यंग सन्यासीन है। कल उनका भाषण हुआ था। आज वो नवदा भक्ति में भागवत चर्चा शुरू करेंगे। संध्यारति के उपरांत आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।